सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना है, व्रत की सही पूजा विधि क्या है, आप अपने पति की लंबी आयु के लिए कैसे इस व्रत को रखें। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को 6:46 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 अक्टूबर को समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत हमें 20 अक्टूबर के दिन रविवार को रखना है। अब देखिए पूजा की सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाना है। देखिए सरगी लेने का रिवाज होता है, आपके यहाँ सरगी ली जाती है तो आप सरगी लीजिए, नहीं ली जाती है तो नहीं लीजिए। हम लोग सरगी नहीं लेते हैं, तो अगर आप सरगी लेते हैं तो सरगी आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरगी अपनी सास के हाथ से लेनी होती है। उसमें मीठा वगैरह खाना होता है। तो अब आपको क्या करना है, तो सरगी आपने ले ली, व्रत का संकल्प एक दिन पहले ही कर लीजिए। पूजा की सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे भूले ना, क्योंकि पहले ही तैयारी कर लेना बहुत ही उपयुक्त होता है। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हमें शाम के वक्त क्या करना, पूरा दिन निर्जला उपवास रखना होता है, कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तो आपको इस तरह से 16 श्रृंगार कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना अच्छे से तैयार हो जाइए। हो सके तो आप शादी का पहली बार आप रख रहे हैं व्रत, तो शादी का जोड़ा पहन लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा पूजा का सामान इकट्ठा करके रख लेना है और पूजा करने बैठ जाना है। हो सके तो देखिए ग्रुप में पूजा करें, बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, कुछ भी हमसे भूल चूक होती है तो एक दूसरे से हम देख करके वो पूजा संपन्न कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप ग्रुप में नहीं करते तो आप अकेले भी कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर के 7:02 तक है। चंद्र का उदय कब होना है, चंद्र हमारा उदय होगा शाम को 7:54 पर। तभी हमको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना है। अब आप देखिए अलग अलग जगह पर चंद्रमा का उदय अलग अलग होता है, लेकिन आप पूजा करके संपन्न कर लीजिए, उसके बाद चंद्रमा का इंतजार करिए। सबसे पहले हमें 16 श्रृंगार कर लिया, हमने पूजा की सारी सामग्री रख ली। अब हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले चौकी बिछा लीजिए, चौकी पर एक लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। करवा चौथ माता की अगर आपके पास फोटो या तस्वीर है वो रख लीजिए। फिर शिव पार्वती, शिव परिवार का कोई भी फोटो या चित्र है या फिर उनका विग्रह रूप है वो रख लीजिए। फिर हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। दोनों करवा, अगर आप देखिए मिट्टी के 2 करवे लेके आते हैं तो एक करवे में हमें पकवान भरने होते हैं, एक करवे में हमें सुबह के वक्त ही जल और उसमें दूध और थोड़ा शक्कर डाल करके भरकर रख ले। दोनों के ऊपर एक एक हमें करवा, अलग से करवा के ऊपर देखिए दिया आता बड़ा वाला, वो जरूर ध्यान से आपको ले लेना है। उसके ऊपर हमें छोटे छोटे 2 दीपक रखने हैं और दीपक को जला करके पूजा के समय रख लेना है। करवा चौथ की कथा की किताब रख लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री अपनी जो सास को देने वाले हैं वो सास वाली सामग्री रख लीजिए, जो करवा चौथ माता को चढ़ाने वाले हैं वो रख लीजिए। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले शुद्ध जल के छींटे खुद को दे देने हैं। उसके बाद 3 बार आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से कह करके हमें 3 बार आचमन करना है। फिर उसके बाद सभी का पूजन करना, सबको शुद्धिकरण कर देना शुद्ध जल से। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प जो भी है वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दिखा देना है, फूल समर्पित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए। दुर्वा गणेश जी है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमें दोनों देखिए दीपक दोनों मैंने कलश में भी रखे हैं और एक दीपक मैंने कलश में रखा, 2 दीपक मैंने जो करवा है करवे के ऊपर रखा है। साथ हमें सरई लेनी होती है, सीख जिसे हम कहते हैं, वो 7 सीख हम क्या करेंगे, जो हमारा करवा है ना, करवे में जो टोटी होती है जहाँ से हमें जल गिरता है उधर पे लगा करके रख देंगे। चलनी अनिवार्य है, चलनी रख लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री रख लीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से करने के बाद सभी का पूजन कर देना है। फल समर्पित कर दीजिए करवा चौथ माता को, गणेश जी को, शिव परिवार को भोग समर्पित कर दीजिए। इस दिन पूरे पकवान बनाए जाते हैं, वो पकवान का भोग लगाया जाता है, साथ ही मिठाई वगैरह का भोग लगा दीजिए। उसके बाद हमें धूप दिखा देना है और अगरबत्ती जला देना है। कई लोग अगरबत्ती नहीं जलाते तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और पुष्प
लेकर के कथा पढ़नी होती है चौथ माता की। तो कथा पढ़ लीजिए, कथा जैसे ही संपन्न हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना होता है, हवन करना है। तो इस तरह से हमें कार्तिक महीने की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखना होता है। देखिए ये व्रत हमें पति की लंबी आयु के लिए रखती महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है महिलाओं को इस व्रत का। सबसे ज़्यादा इस व्रत में सजना संवरना और वो चांद को देखना, चांद को देख करके अपना व्रत का पारण करना, मतलब इसकी उत्सुकता इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए ही मत। तो इस तरह से हमें, अब देखिए आपको पूजा के लिए पहले सामग्री की क्या आवश्यकता होगी और जो हमें करवा लेने हैं, कितने लेना है, मासिक धर्म में अगर आप पड़ जाते हैं तो कैसे व्रत करना है। साथ ही साथ हमें जो सुहाग की सामग्री लेनी है, मतलब जो सास का बायना निकालना है, सास को बायने में क्या क्या देना है, ये सारी वीडियोस मैं अलग से सेपरेट शेयर करूंगी। क्योंकि इसी में अगर करूंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाता है तो लोगों का थोड़ा देखने का जो उत्सुकता है ना वो खत्म हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी उत्सुकता मेरे वीडियोस को देखने के लिए खत्म हो। और ऐसे ही आप सब देखते रहिए, जानते मतलब ये जानने के लिए कि कैसे महिलाएं प्रतिदिन की पूजा करती हैं, पूजा में किन नियमों का पालन करती है और कैसे व्रत त्योहार करती हैं। इससे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो जो भी नए मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो देखिए मैंने इसमें पूरी कथा करके बताई है, इसलिए कथा के कारण थोड़ा सा वीडियो की लेंथ क्या है थोड़ा बड़ी हो गई, लेकिन मैंने इसमें आपको कथा में करके नहीं दिखाऊंगी, कथा का वीडियो मैं अलग से ही शेयर करूंगी। तो हमें कथा कर लेनी है, कथा करने के बाद हमें क्या करना होता है, हवन करना होता है। ठीक है, देखिए ये पूजा आप अपने पति के साथ भी बैठ करके करेंगे तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को रखते हैं। तो आपके ऊपर है, देखिए आपकी अगर सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है, आप कर सकते हैं तो दोनों पति पत्नी मिलकर के व्रत को करें, नहीं तो आप अकेले ही इस व्रत को कर सकते हैं। पूरी तरह से तैयार हो जाइए, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहे जो हमारा शेष रहे। मांग टीका लगा लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए अच्छे भर के, गजरा लगा लीजिए, काजल है, बिंदी है, महावर किसी भी व्रत पूजा में अगर आप बैठ रहे हैं पूजा में तो महावर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, महावर जरूर से जरूर लगाइएगा, वो बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी व्रत पूजा त्योहार में। तो महावर हमें अवश्य लगाना है। तो इस तरह से हमने कथा पढ़ ली, कथा के बाद आप क्या करेंगे, हवन करेंगे। हवन की 3 से 5 आहुतियां हमें अवश्य देनी चाहिए। जो हम साल भर में कोई व्रत त्योहार रहते, देखिए जो आप वीकली रहते मतलब हफ्ते वाले व्रत त्योहार है तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमें साल भर के व्रत त्योहार होते हैं उसमें हमें हवन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जो हम हवन करते हैं ना, वो हवन जो भी हम हवन में कर रहे हैं वो भगवान के पास तक सीधे पहुंचता है, मतलब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, उनके पास तक तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए हमें हवन जरूर करना चाहिए किसी भी पूजा त्योहारों में। अब हमें चलनी क्या नई हर साल लेनी होती है? जी हाँ, हमें करवा भी हर साल नया लेना होता है। अगर आपने पीतल का या करवा ले लिया है एक, तो आप ही को एक ही करवा मिट्टी का लेना होता है। अगर आपने पीतल का एक और करवा लिया है तो उसके साथ साथ सुहाग की जो सामग्री, जी हाँ आपको सुहाग की सामग्री हर साल नई लेनी होती है, जो कि आप करवा चौथ माता को चढ़ाएंगे। जो सास को बायना हर साल हमें नया निकालना होता है। अब किसी की सास नहीं है तो क्या करें, देखिए जिसकी क्या होता है, कई लोगों की सास नहीं होती, जेठानी भी नहीं होती है परिवार में। तो अगर सास जेठानी नहीं है तो आप जिसको भी ऐसा मतलब जेठानी या सास का दर्जा दे रहे हो, जिसका भी ऐसा होता है कि आप जिनके पैर छूते हो, जिन्हें मानते हो, आप उन्हें भी ये सुहाग की सामग्री दे सकते हो। लेकिन ये वो इस बात का ध्यान रखते हो सुहागन होनी चाहिए। जो हमने जब आप कथा सुन रहे थे तो कथा सुनते समय जो हमने अक्षत और पुष्प लिए थे वो हमें भगवान के सारे भगवानों के सामने छोड़ देना है। करवा चौथ माता को देखिए इस तरह से आप चुनरी उड़ा दीजिए, उनका 16 श्रृंगार उनका भी कर सकते हैं, चौथ माता का भी आप चुनरी अवश्य उड़ाइएगा। चौथ माता को बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहाग की सामग्री हमें 16 श्रृंगार की सामग्री बहुत मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो आप समर्पित करें इस व्रत में, और जितनी कम हो सकती है। देखिए आपकी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को परेशान करके आपको मतलब आपके अपनी क्षमता के हिसाब से ही कोई चीज़ करना है। अगर आप गर्भवती हैं तो इस स्थिति में आप कैसे व्रत करें, तो गर्भवती हैं तो आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। जब आप सरगी लेते हैं तो सरगी लेते समय भी आप पानी पी लीजिए और जूस वगैरह पी लीजिए ताकि आपको भूख
कम लगे, प्याज कम लगे, फल वगैरह भी खा सकते हैं। ऐसा तेल वाली चीज़ें मत खाइए जब भी आप सर्गी लीजिए, क्योंकि अगर आप तेल वाली चीज़ें खाते हैं ना तो आपको भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए आप जब सर्गी लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो तेल वाला चीज़ें ना हो। फिर उसके बाद देखिए हम इस तरह से हवन कर लेंगे कपूर और उपले की मदद से। उपला ले लीजिए या फिर आप लकड़ी भी ले सकते हैं, जैसे कि आप आम की लकड़ी है तो आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद हमें क्या करना होता है, करवा चौथ माता की अगर आपके पास कथा आरती है तो करवा चौथ माता की आरती कर लीजिए, नहीं है तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर लीजिए, उसके बाद हमें किसकी करवा चौथ की कर लीजिए, नहीं है तो आप गणेश जी की करके शिव जी की कर लीजिए, जो कि हमें मेन शिव पार्वती की ही पूजा होती है। तो अब हम हवन की 5-7 आहुतियाँ दे देंगे। तो सबसे पहले हवन में 3 बार जल घुमा देंगे, फिर उसके बाद हवन में जल घुमाने के बाद हम उनका हल्दी चंदन से अच्छे से पूजन कर देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हमें हवन करना होता है। हवन करने के बाद हम क्या करेंगे, अंत में हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें चांद का इंतजार करना होता है। जितने समय तक चांद नहीं निकलता है तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वीडियो में मैंने सारी जानकारी सब चीज़ें कवर करने का प्रयास किया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया। और ये मेरी पूजा का ही वीडियो, मैंने पूजा कैसे की थी करवा चौथ की, उसी का वीडियो है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, मतलब कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं होंगी। तो इस तरह से हमें इंतज़ार करना है कि हमारा हवन अच्छे से देखिए जल जाए, तभी हमें हवन का आहुतियाँ देनी चाहिए। अगर हमारा हवन नहीं जलता तो हमें आधा अधूरी में, हवन को पूरा जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो फिर 3 आहुतियाँ, 5 आहुतियाँ, 7 आहुतियाँ आपके ऊपर है, आप हवन की आहुतियाँ दे दें हवन में, जो कि हमारे भगवान मतलब सीधे स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें हवन जरूर करना चाहिए। मैंने बार बार आप सबको ये बातें बताई है। फिर हवन करने के बाद आप आरती करके चांद का इंतजार करें, जैसे ही चांद निकलेगा तो चंद्रमा का अर्घ हमें कैसे देना है, फिर हमें पति का भी पूजन करना होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमें पति का पूजन करना होता है। तो पति का पूजन कैसे करना है, कब करना है, तो सबसे पहले आपने देखिए आरती कर ली, उसके बाद आप इंतजार करिए, चंद्रमा को अर्घ देने की थाली तैयार कर लीजिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए ये सारे वीडियोस, बहुत सारे बातें हैं जो आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन इस वीडियो में शेयर करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा वीडियो, और साथ ही साथ आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए अलग से वीडियो शेयर करूँगी कि आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो थाली तैयार करनी है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और जो आपको सास को बायना निकालना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पति का पूजन की थाली में क्या क्या होनी चाहिए, और पति का पूजन हमें कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं अलग से ही शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा करनी होती है, चौथ माता की, जो कि हमें वहाँ पर बैठ करके पूजन करना है। तो इस तरह से आप करवा चौथ की पूजा कब करेंगे, साल 2024 में करवा चौथ की पूजा हमें करना है 20 अक्टूबर के दिन करना है, रविवार का दिन है। अब हमें देखिए, जो हमने करवा दो रखे हैं, एक करवा में तो हमने जल भरा है, तो वो करवा वाला जल है जो जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तो उस लोटे को लेकर के, मतलब उस हमें करवा को लेकर के जाना है, उसी से हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना है, और उसी से हमें क्या करना है, बाद में जल ग्रहण खुद भी करना, मतलब उसी से हमें व्रत का पारण करना है, जल हमें उसी से पीना है। और एक करवा में हमने पकवान वगैरह भरे थे, तो देखिए कई लोग सास को देते हैं, तो जो अगर आपकी सास पास में रहती है तो आप उसे सास को दे दीजिए, या फिर आप अपनी ननंद को दे रहे हैं तो ननंद को दे दीजिए। लेकिन अगर आपकी सास भी नहीं है, ननंद भी नहीं है, दूर रहती है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, इस स्थिति में आप किसी भी कन्या को करवा वो दे सकते हैं, करवा में जो पकवान वगैरह भरे हैं, या फिर घर में किसी भी घर के सदस्यों को भी वितरित कर सकते हैं, अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास ऐसा कि जिसको आप दे सके, तो आप घर के सदस्यों को वितरित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पकवान वगैरह भरे तो हम बहुत दिन तक रख भी नहीं सकते ना, अगर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लाभ, पुण्य से ज़्यादा उसमें हमें पाप लगेगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आप सबको सब वीडियोस में नहीं मिलती। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है, लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।